और आप ही ने लव फॉर ऑल हेट्रेड फॉर नन, मोहब्बत सबके लिए और नफरत किसी से नहीं का जो नारा है वो आपने जमात को दिया। तो इस तरह आप ही के जमाना में नुसरत जहां स्कीम का इजरा हुआ, और नुसरत जहां स्कीम के तहत अफ्रीका के वो मुल्क जो बेइंतहा गरीब थे, वहां पर आपने उनके तालीम के इंतजाम किए, उन मुल्कों में आपने स्कूल जारी फरमाए, उन मुल्कों में आपने अस्पताल जारी फरमाए। इस तरह से अल्लाह ताला ने हजरत खलीफतुल मसीह सालिस रहमतुल्लाह ताला के जमाना में जो तरक्यात जमात को अता फरमाई वो बेइंतहा थी। अगर हम खिलाफत राबिया के दौर को देखें तो इसमें तो गोया एक तूफानी सी कैफियत हमें दिखाई देती है। हजरत खलीफतुल मसीह राबे रहमतुल्लाह ताला जब पाकिस्तान से लंदन तशरीफ ले जाते हैं तो जाते ही आपने ये ऐलान फरमाया कि मैं दुनिया में 4 बड़े बड़े मराकज कायम करना चाहता हूं, और जमात ने माली कुर्बानियां पेश कर दी और वो मराकज जो है वो दुनिया में कायम हुए। उसमें एक कनाडा की बहुत बड़ी मस्जिद तामीर हुई, अमेरिका में मस्जिद तामीर हुई। इसी तरह से आपने ये तहरीक फरमाई कि स्पेन, ये जो जर्मनी है, उसमें अल्लाह ताला ने जमात को जो तरक्कियात अता फरमाई हैं, इसलिए मैं ये चाहता हूं कि जमात वहां पर 100 मस्जिदें तामीर करे। चुनाचे आपकी इस तहरीक पर जमात ने लब्बैक कहा और अब तक उस काम को लेकर जमात आगे चल रही है। फिर आपने एक ये तहरीक फरमाई कि दुनिया की तमाम जबानों में कुरान करीम के तराजमे शाया किए जाएं। आज अल्लाह ताला के फजल से जमात 60 जबानों में कुरान करीम का तर्जमा दुनिया के सामने पेश कर चुकी है। कोई एक जमात दुनिया के दिखा दी जाए जमात अहमदिया को छोड़कर जिसने कुरान की इस कदर खिदमत की हो। ये अगर जमात की तरक्की की बातें नहीं तो और क्या है। फिर इसी तरह से आपने दुनिया की 117 जबानों में मुंतखबा आयात, मुंतखबा हदीस और मुंतखबा इक्तबासात के तर्जमे करवाकर सारी दुनिया में फैलाए। आज अल्लाह ताला के फजल से जबकि जमात खिलाफत खामिसा के दौर में दाखिल है और सारी दुनिया में खिलाफत राबिया के दौर में जारी होने वाले MTA के निजाम के जरिया पूरी दुनिया में तबलीग इस्लाम कर रही है, किसी भी दूसरी जमात को या किसी भी दूसरे फिरके को यह तौफीक हासिल नहीं। आज दुनिया के 7 सैटेलाइट एट ए टाइम जमात अहमदिया की तबलीग में मसरूफ है, और यह दुनिया का वाहिद ऐसा चैनल है जो ग्लोबल है। कोई मजहबी चैनल आपको दुनिया में ऐसा दिखाई नहीं देगा जो ग्लोबल हो और 24 घंटे हो और फ्री हो, जिसके ऊपर ना कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, ना उसके ऊपर से कोई मफादात हासिल किए जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ तबलीग इस्लाम का काम इसके जरिए से किया जा रहा है। यह सिर्फ अगर इम्तियाज हासिल है तो यह जमात अहमदिया को हासिल है और किसी को हासिल नहीं। चूंकि मेरी तकरीर का वक्त खत्म होने वाला है, बहुत सी बातें हैं ऐसी जो कि आपके सामने मैंने पेश करनी है। नुमाइशों का, दुनिया भर में नुमाइशों का इजरा किया गया, वो भी खिलाफत की बरकत थी और खिलाफत के ताबे वो चीजें सारी दुनिया ने देखी। और फिर दुनिया भर में जो मुख्तलिफ जबानों में लिटरेचर शाया होता है, जिनकी तादाद करोड़ों और अरबों की तादाद तक पहुंचती है, ये कहां से हो रहा है? ये जमात अहमदिया की खिलाफत के ताबे होने वाली तरक्की का ही एक जरिया है और उसका एक नतीजा है। फिर इसी तरह से दुनिया भर में अल्लाह ताला के फजल से इस वक्त 5 मुल्कों में जामिया अहमदिया कायम हो चुके हैं। कहां? कादियान में एक जामिया था, फिर रब्वा में कायम हुआ, अभी कनाडा में कायम हो चुका है। इसी तरह से अभी लंदन में भी वो जामिया अहमदिया जो है वो कायम हो चुका है, और अभी जर्मनी वाले भी इस कोशिश में है कि वहां पर भी जामिया कायम कर दिया जाए। और इन जामियात में इस्लाम के वो मुमल्लिक तैयार होंगे जो दुनिया में फैलेंगे और दुनिया वालों को ये बता देंगे कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की एक आवाज जो कादियान से उठी थी वो एक फर्द था। आज जो करोड़ों में पहुंचे हैं, आइंदा ये करोड़ों इस कदर दुनिया में फैलेंगे कि दुनिया की आबादी का शुमार नहीं किया जा सकेगा कि वहां तक जमात अहमदिया खुदा के फजल से पहुंच जाएगी। मसाजिद को अगर देखें तो हर साल मसाजिद में इजाफा होता है। हिंदुस्तान में ही हजारों की तादाद में मसाजिद मौजूद हैं और मराकज़ मौजूद हैं। फिर इसी तरह से ये तमाम तर बातें जो इसका मैंने जिक्र किया है ये कुछ नहीं है,
ये तो मैंने सिर्फ एक खाका खींचा है आपके सामने। बस दरअसल मुखालिफीन जितना चाहें जोर लगा लें, खिलाफत के ताबे होने वाली तरक्की को वो कभी नहीं रोक सकेंगे। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने इस सिलसिला में बयान फरमाया है। आप फरमाते हैं, यकीनन समझो कि यह खुदा के हाथ का लगाया हुआ पौधा है। आप फरमाते हैं, यकीनन समझो यह खुदा के हाथ का लगाया हुआ पौधा है, खुदा इसको हरगिज़ ज़ाया नहीं करेगा और राजी नहीं होगा जब तक कि इसको कमाल तक ना पहुंचा दे, और उसकी आबपाशी करेगा और उसके गिर्द ऐसा इहाता बनाएगा और ताज्जुब अंगेज क़ियादत करेगा। क्या तुमने कुछ कम जोर लगाया? बस ये अगर इंसान का काम होता तो कभी का ये दरख्त काटा जाता और इसका नामो निशान बाकी न रहता। तो ये हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की पेशगोई है कि मुखालिफीन जितना चाहे जोर लगा लें, जितने चाहे मंसूबे बना लें, मगर जमाते अहमदिया खिलाफत के बाबरकत साया में, खिलाफत की बरकत से सारी दुनिया में गलबा हासिल करेगी और दुनिया की कोई ताकत अहमदियत का मुकाबला नहीं कर सकेगी। बस ऐ अहमदी नौजवानों, ऐ अहमदी नौजवानों, ऐ बुजुर्गों, ऐ खवातीन, ऐ बच्चों, मैं तुम्हें यह कहता हूं, उठो और ये इस आवाज के साथ दुनिया में फैल जाओ कि फैलाएंगे सदाकत इस्लाम कुछ भी हो, जाएंगे हम जहां भी कि जाना पड़े हमें, महमूद करके छोड़ेंगे हम हक को आश्कार, रूए जमी को हिलाना पड़े हमें। बस हमारा ये काम है कि हम इस खिलाफत के बाबरकत साया में आगे बढ़ते चले जाएं, फूलते चले जाएं, फलते चले जाएं। दुनिया की कोई ताकत आपका मुकाबला नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने आपकी जिंदगियों में कामयाबियां लिख छोड़ी हैं और मुखालिफीन के हिसाब में सिर्फ नाकामियां हैं, सिर्फ नाकामियां हैं। अल्लाह ताला हमको हमेशा खिलाफत के साए में आगे बढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारे छोटी छोटी कोशिशों को भी अल्लाह ताला बहुत ज्यादा फल लगाए, ताकि वो कामयाबी जो हमें दूर दिखाई देती है वो खिलाफत के साए में हम अपनी आंखों से देखें। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आपकी खिदमत में मुहतरम मोहम्मद यूसुफ साहब तशरीफ फरमाएंगे। आपकी तकरीर के उन्वान है आलम इस्लाम और खिलाफत की जरूरत। कन्नड़ जबान में तकरीर है। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश